लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन के बाद उस पर कोई प्रॉब्लम की थी? क्या पढ़ा था हमने? न्यूमेरिकल की थी उस पे, एक्सेलरेशन पे पर्टिकुलर, ठीक है। सो वहां पे हमने आज जो हमें एक्चुअली डिस्कस करना है दैट इज द रिगार्डिंग सो एक प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड ऑन, मतलब सारी चीजें जो थी, एक था आपके पास वेलोसिटी था, दूसरा आपके पास था स्पीड, एक्सेलरेशन, ये तीन बेसिक आपके पास क्वांटिटीज थी। और आप बता सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बता दूं, स्पीड कैसे लिखते हैं? एस से नहीं, डिस्टेंस, वी से, एस से अगर डिस्टेंस, एस वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट, अच्छा वी से स्पीड, वी वेक्टर से वेलोसिटी, और ये आपने जो पढ़ा इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपने सीखा कि यहां से यहां तक जाने में क्या रास्ता है, ठीक है। आपने पढ़ा कि एक्चुअली अगर आपको निकालना होगा स्पीड, इट्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर शॉर्टकट फॉर्मूला बोला। आपने सीखा अगर आपको वेलोसिटी निकालना होगा, इट्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पढ़ा ना। आपने सीखा होगा कि एक्सेलरेशन होता है बराबर आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। एक्चुअली आपके पास ये चीजें थी क्या? आपके पास ये चीजें थी। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी, कैसे लिखते थे सर? डेल एस बाई डेल टी, ये लिखते थे ना सर, है ना। ये किसके बराबर होता था सर? फाइनल माइनस इनिशियल, T2 माइनस T1, ये लिखते थे ना। अच्छा इसी तरह अगर आपको अगर आपको एवरेज वेलोसिटी डेल एस वेक्टर बाय डेल टी, फर्क इतनी ही थी, वहां पे वो डिस्टेंस थी, यहाँ पे क्या था सर? ये डिस्प्लेस। फिर आपने सीखा था एक्सेलरेशन, एवरेज किसके बराबर? शाबाश, डेल वी बाय डेल टी, है ना। आप फाइनल वेलोसिटी वी से लिखूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी यू से लिखूं, फर्क मत पड़ेगा सर? नहीं, T2 माइनस T1, या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या V2 माइनस V1 भी आप लिख सकते थे। अच्छा इसी तरह बता दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस कैसे लिखते थे हम? डी एस बाई डी टी, याद है? अच्छा इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे सर? डी वी बाई डी टी। ये बात आई समझ? और इन सब के यूनिट्स हमने सीखे थे। ये चीजें क्यों मैंने रिकैप्चुलेट करवाई? इसलिए कि बहुत पहले पढ़ा था, और साथ ही में इस पे एक प्रॉब्लम हम और एक करने वाले जो कि इन सब का नटशल में होगा, मतलब यथ मतलब सारी चीज कैलकुलेट ऐसा करें, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन, ठीक है। आई बात समझ? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है, ध्यान रखो। अच्छा अगर आपके पास, इधर ध्यान रखो, अगर कोई पार्टिकल चल रहा होगा एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में सर? तो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स से डिपेंड डिनोट कर सकता हूं, हाँ इजी। सपोज पार्टिकल जा रहा है एक जगह से दूसरी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से, ये एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना। सो मैं यहां पे लिखूं इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स आएगा, तो इसकी जो स्पीड आएगी ना, क्या लिखोगे? डी एक्स बाई डी टी लिखोगे ना सर। और ये कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस होगी ना सर, ये इंस्टेंटेनियस। इस तरह अगर अगर वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर एक्सेलरेशन लिखूं, शाबाश, किसके बराबर आएगा? डी वी बाई डी टी। आपको बात है समझ? वेयर एक्स इज हियर डिस्प्ले, यहां पे मैंने एक्स को लिया एज डिस्प्लेसमेंट। आपको बात है समझ? अगर y की ना इसका तो क्या वैल्यू? डी वाई बाई डी टी, तो y इज डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर z से होगा तो z डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा। सिर्फ वेरिएबल को हमने क्या किया सर? इंटरचेंज किया। मान लीजिए इसी तरह आपके पास एक पार्टिकल जा रहा है x डायरेक्शन में, और उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट कैलकुलेट क्या? डिस्प्लेसमेंट किसी भी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है।
और ये भी पूछा गया है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या, सॉरी वेलोसिटी, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, ठीक है ना। सो क्या होगी बिटवीन किस किस के दरमियान सर, टाइम इंटरवल होगा, क्या टाइम इंटरवल पर्टिकुलर होगा एवरेज में कि टाइम इंटरवल एक रेंज होगा। मैं कह रहा हूं मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, क्या ये पर्टिकुलर टाइम पे होगा कि ओवर एन इंटरवल, ओवर एन इंटरवल। तो बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू सपोज टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, ये आपके पास सवाल है, ठीक है। और ये सवाल इतना इजी है, अगर आप देखोगे ये नीट या जेई जैसे एग्जामिनेशन में बहुत बार आज से पहले पूछा गया है, जस्ट वैल्यूज को इंटरचेंज करके, ठीक है, बात है समझ। मगर मुश्किल नहीं प्रॉब्लम, यह वारिया इजी। वो दित क्या इतनस, हम किससे डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते थे, एस से, अब यहां किससे डिनोट करके है, एक्स से। ध्यान रखना अगर कहीं एक्स डिस्प्लेसमेंट है, मुझे क्या निकालना पहले, टाइम इज इक्वल टू 0 पे, बुझम ये ना टी एस पे डिपेंड करा, तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ध्यान रखो इधर या पर थे ध्यान, तो गहरे डिस्प्लेसमेंट का टाइम जब टी का वैल्यू कितना होगा सर 0 सेकंड, और डालो इसमें 0 0 0 0, क्या बचेगा 4 मीटर, अगर ये ऐसा सिस्टम है। तो पहले थे आप जब टाइम स्टार्ट किया ना आपने, ऑरिजिन से कितना दूर थे आप, 4 मीटर, सिंपल। तो इनिशियल, इसको क्या कहेंगे सर, कौन सा डिस्प्लेसमेंट कहेंगे सर, बताओ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। एक अच्छा समझता रहा, मैं बता दूंगा। मुझे बताया गया कि एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, मगर ये जा रही है एक्स एक्सिस से, कहां से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट किया है, एक्स से, ठीक। अब वेरी कित डिफरेंट डिफरेंट टाइम पत कूता कवर कर, ये डिपेंड करता है टाइम पे, वो टाइम दे के है इस इक्वेशन से। आपको किसी भी इंस्टेंट पे निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। ये गिवन है उधर, ये गिवन यह सवाल गिवन ओवर है। वंश में वन ये वक्त तो 0 से ये स्टार्ट कर, स्टार्ट करने में मतलब टाइम वक्त को मदीहा, टाइम का वैल्यू कितना होगा 0, जब स्टार्ट किया होगा टाइम का वैल्यू कितना होगा सर 0, जब 0 सेकंड है आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जस्ट डालो इसमें टी का वैल्यू 0 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचेगा 4 के या सिग्मा टी की गोये से स्टार्ट ओसुत कोरमुत सु गोडे उसमें कूता तान दूर कूता सर 4 मीटर, अब 4 मीटर पहले, फिर आपने टाइम यहाँ पे स्टॉप वाचा चक्र क्लिक एम पतन पोकुच, मगर गोडे कूता दूर उसमें सर 4 मीटर, ठीक है। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन मत पाची वना कि हम वक्त को कूता 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड हो गए, अब आप कितना दूर हो, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कैसे निकालोगे, इसमें टी का वैल्यू कितना डालोगे सर 2 सेकंड, जरा डालो 2 सेकंड वैल्यू, 2 क्यूब इज 8, 8 2 आर 16, सॉरी 16, ठीक है, 2 सेकंड इज 4, 4 3 आर 12, 6 2 आर 12 प्लस 4, शाबाश, 12 12 24, नेगेटिव 24, नेगेटिव 24 प्लस 4 कितना हुआ नेगेटिव 20, 16 माइनस 20 इज नेगेटिव 4, काचो समझता रहा, कोई कंफ्यूजन बे समझा कथ याद कशर पे प्लस गो पानस माइनस गो कर्ज, प्रॉफिट ये गो लॉस, ये अपना है, ये भी अपना है, 16 और 4 कितने हो गए 20, तो 20 अपने है ना सर, 20 है अपने, तो 20 प्रॉफिट है, 12 कर्ज है, 12 कर्ज है टोटल 24 कर्ज, मैं पता क्या वन माइनस माइनस को प्लस, ये वन तो नहीं आदत, वो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, है ना सर, ये जस्ट सिंपल एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 16 अपने, 4 भी अपने, टोटल 20 अपने, 12 कर्ज टोटल 24 कर्ज, अब 20 अपने हैं तो ये दुकानदार तुझा 14 रुपये कर्ज रुपये वो आज को बचो कर्ज 16 रुपये, 4 रुपये कर्ज नेगेटिव 4, ठीक है ना। ये बात है समझ, ये सिंपल मैन, अगर ले मैन समझाओ मतलब तुम ले मैन, पर अगर समझाओ ना ठीक है, मगर मज समझान ले मैन कड़ फालान तम कशर पे कह वन, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से नेगेटिव, अमुक मतलब अगर वो ऑरिजिन था, ध्यान रखो, अगर वो ऑरिजिन टी इक्वल 0 पे कितने थे आप दूर
4 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग एक भाई कितना सा बने ये प्लस एक्स ये माइनस है को एट टी इक्वल टू 0 आप 4 मीटर थे दूर जब टी का वैल्यू कितना था सर 0 कितना दूर थे आप 4 मीटर ऑरिजिन पे मग इज सेकंड तशी रिवर्स गियर का मतलब है वापस तो चल ऑरिजिन पे होकुन कूता 4 मीटर नेगेटिव मतलब गो यपरी गो ये पे यूर तान ऑरिजिन पे -4 वन टोटल टी इज इक्वल 0 पे टी इज इक्वल 2 कूता कोर ट्राव 8 एक्चुअली है ना यहां से यहां तक वापस गए ना 4 पत गई नेगेटिव किन 4 टोटल कूता गो 8 अब -4 के माने आपके पास ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट आपकी मोशन के अपोजिट मतलब यपर चे घसन हो सी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप उधर से नहीं गए हो आप अपोजिट डायरेक्शन में गए हो जो कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड से आता है ये बात आई समझ कोई कंफ्यूजन ये तो रहा फिक्र x इज इक्वल टू -4 कितने रहा ठीक है तो सिंपल था x इक्वल टू 0 पे आपका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था x इक्वल टू 2 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट -4 के माने ये है अब ओरिजिन से आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए हो ठीक है और कितने यूनिट 4 यूनिट्स वहां क्या काटो एवरेज है ना स्पीड काटो का था बराबर प्लस मैं वन अरूबा एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है शाबाश शाबाश टोटल ऐसे होता है ऐसे होगा शाबाश मैं वन मुताहिरा बताइए डेल्टा एक्स के बदले क्या लिखूं फाइनल माइनस इनिशियल ये भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल शाबाश अब यहां पे देखो मदीहा बोलेगी सर मुझे कहां से कहां तक निकालना है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फाइनल टाइम क्या आएगा मैं किसी से पूछ रहा हूं कितना आएगा इनिशियल शाबाश तो यहां पे आपके पास आएगा जब टाइम का वैल्यू था 2 सेकेंड ठीक है सर माइनस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू कितना था सर 0 सेकेंड माइनस नीचे क्या आएगा फाइनल टाइम आप बताओ हाँ बताओ फाइनल टाइम क्या आएगा फाइनली कहां पे पहुंचे आप कितना टाइम था फाइनली कहां पे आपको पहुंचना टी इज इक्वल टू 2 इनिशियल 0 सेकेंड यहां पे आप लिखोगे 2 माइनस 0 अच्छा रोमाना बताएगी सर जब x का वैल्यू था 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना था x का वैल्यू जब 2 सेकेंड था x का वैल्यू 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना था -4 मीटर ठीक है ना जब x का वैल्यू 2 -4 मीटर है ना x को वैल्यू 1 t इक्वल्स सेकंड सो वन सर -4 मीटर माइनस अपना फॉर्मूला का मदीहा आप बताओ TL 0 टाइम इसको तो डिस्प्लेसमेंट शाबाश x का वैल्यू जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब t का वैल्यू 0 क्या था 4 मीटर ना सिंपल और यहाँ पे 4 शाबाश 2 माइनस 0 इज 2 माइनस 0 2 0 ने किया वही ने कितके करो 4 कारस तो 4 कारस टोटल कितने के कारस वेनस -4 टोटल -8 अपॉन 2 2 4 आर है ना तो आएगा -4 मीटर पर सेकेंड ये आपकी एवरेज नेगेटिव का मतलब ये जो अपोजिट नेगेटिव का मतलब अपोजिट क्या मतलब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप अब ओरिजिन के लेफ्ट अगर तो नहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला कौन सा है आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस बात आई समझ कोई कंफ्यूजन क्लियर से होता है बेस समझा पर आपके पास एवरेज पे वो आया समझ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला ये आया समझ डिस्प्लेसमेंट कैसे हमने निकाला अब आपके पास क्या निकाला था एवरेज स्पीड आपके पास आपसे बोला गया कि एवरेज स्पीड का वैल्यू आपको मालूम है सर एवरेज स्पीड पहले छो लच फिर सर एवरेज स्पीड लिखा है डेल एस बाई डेल टी लिखता हो तो लिखते हो डेल एक्स बाई डेल टी लिखते हो आप लिखो डेल पी बाई डेल टी आप लिखो कुछ भी अब पी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ एस डिस्प्ले आप वाई लिखो कुछ भी लिखो अब मैंने कैसे डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया एक्स से तो लिखो डेल एक्स बाई डेल टी तो अच्छा ना पाई डेल एस बाई डेल टी S2 माइनस S1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या था इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल ये टाइम है यहाँ टाइम ठीक है
अब फाइनल का मतलब है कत पे कोर तान वातुन वन बिटवीन 0 सेकंड x इज इक्वल टू 0 सेकंड t इज इक्वल 0 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 2। तो फाइनल टाइम इंटरवल कितना आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 सेकंड। इनिशियल टाइम इंटरवल कितना आएगा 0 t2 माइनस t1। t फाइनल क्या है 2 सेकंड, t इनिशियल कितना है 0 सेकंड। अब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वाज 2 सेकंड वनियो सा ये डिस्प्लेसमेंट वाज 2 सेकंड। टाइम विजन कोता द्राय से डिस्प्लेसमेंट सर टाइम का वैल्यू 2 सेकंड था, डिस्प्लेसमेंट कितना निकला -4 डाला मैंने -4 मीटर। ठीक है, माइनस है फॉर्मूला का, ठीक है ना। अब जब टाइम का वैल्यू 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर तो तब मैंने 4 डाला। टाइम 2 - 0 इज 2 सो ये -8/2 दैट्स -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम वो 0 बो 4 मीटर गोड़े दूर। टाइम ये गई 2 सेकंड 4 मीटर मगर ऑरिजिन की ये तरफ ये कथ समझ थरा वन मे वेलोसिटी कड़ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यह अब अपोज मतलब मेन वेलोसिटी ऑरिजिन की लेफ्ट तरफ क्या यह ऑरिजिन ये राइट ये लेफ्ट। अगर से पॉजिटिव डायरेक्शन ये क्या लेनी है फिर नेगेटिव अपोजिट ना। पॉजिटिव का अपोजिट क्या है मदीहा नेगेटिव तीस ना तब खबर खबर सही। पॉजिटिव का अपोजिट क्या है सर नेगेटिव। अगर यहां से आपने लिया लेफ्ट साइड से पॉजिटिव मेरा लेफ्ट मेरा ये मेरा लेफ्ट है आपका नहीं, आपका तो राइट होगा। लेफ्ट से लिया आपने पॉजिटिव हाँ मेरे राइट साइड से नेगेटिव क्या यहाँ पे वह अगर इत ये गो पॉजिटिव ये गो नेगेटिव। अ क्या वन तुम लक्चार बूझमुत तुम मिररस कुन वुचान मिरर आई एम लाइक योर मिरर। हाँ एग्जैक्टली इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्शन ना दक्षिण अत बासान खोवर खोवर अत बासान दक्षिण बासान आसान मगर बासान ए ठीक से आई बात समझ। अच्छा वन जन वन हान होता है मे इथे कटी सवाल ध्यान थो मे सा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मे क्या त्रोन ये वेक्टर अम ब्रो ना कि एवरेज स्पीड डिस्प्लेसमेंट या एवरेज वेलोसिटी सपोज मे क्या त्रोन ये सपोज मे जन एवरेज वेलोसिटी कड़ यह वन मे स्पीड सपोज वेलोसिटी ये सपोज बस वन वेलोसिटी यह बराबर 2t² - 6t + 10 लेट सपोज इन SI सिस्टम तेल के मीटर पर सेकंड बह त्रा वेक्टर कह अमुक मतलब 1D क्या ब्रो पो टाइप्स ऑफ मोशन ये निवान ना 1 डायमेंशनल मोशन उसमें हम स्केलर क्वांटिटीज को सॉरी वेक्टर क्वांटिटीज को ट्रीट करता है स्केलर बट कीपिंग वन डायरेक्शन पॉजिटिव अनदर एज नेगेटिव। वेलोसिटी कौस क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर मगर ये कर 1D मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कंसर्न तब हम क्या लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को ट्रीट करते ट्रीट कर एज स्केलर क्वांटिटी बट कीपिंग वन डायरेक्शन पॉजिटिव अनदर एज नेगेटिव। मैं लिखना है अगर ये वेलोसिटी अगर ये लेट सपोज -4 मीटर पर सेकंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस इट मीन्स कि आपके पास आपने अपोजिट डायरेक्शन में किया है। अपोजिट का मतलब है आपकी डायरेक्शन भी यहाँ पे मेंशन हुई है ना नेगेटिव साइन से अथी करा मेंशन ये अपोजिट डायरेक्शन वो ये डायरेक्शन इन कांसेप्ट आते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये कौन सी है एवरेज वेलोसिटी स्पीड क्या ये क्या सर तेल वेलोसिटी और कांसेप्ट वहां पे था डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कत मत सर वेलोसिटी। ठीक है कत समझ सर। अब यहाँ पे आपके पास है ये है आपके पास वेलोसिटी गिवन। आप मुझे बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकंड टू t इज इक्वल टू लेट सपोज 4 सेकंड। बता जल्दी जल्दी कितना होगा शाबाश बता दो कितना याद आएगा। शाबाश करो सा जल्दी शाबाश जल्दी कर लो आपके पास 2 मिनट का टाइम है। शाबाश कर दो 2 मिनट है आपके पास।
क्या बात है, नहीं क्या बात है, सिकत के एक हाथ करा, टीचर आपके सामने नहीं है। क्या निकला, क्या क्या निकला बता दो। 3/2 क्या, गुड वर्ड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आज। ठीक है चलो देखते हैं किसी का निकला और कुछ। रोमान आपका, रूबा, साजिरा, मदीहा, 2 आता है, 2 फिलहाल लॉक किया जाए। तो आपने किए कपर गूल हेर किन कि दक्षिण खोर। हाँ वो एवरेज वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का था बराबर बता दो, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है ना सर। अच्छा फाइनल है ना, माइनस T2 माइनस T1 वो 4 माइनस 0 है ना। अच्छा ये क्या, ये वेलोसिटी व्हेन t वाज 4 सेकंड फाइनली ना थी, माइनस वेलोसिटी व्हेन t वाज 0 सेकंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 को 4 है टीचर्स, यही है ना। अब बता दो यहाँ पर थे ध्यान हजरत, बताओ वेलोसिटी का वैल्यू जब टाइम का वैल्यू था 4, डालो इसमें 4 स्क्वायर इज 16, सॉरी 16, 4 टू आर 16, 16 टू आर 32 है ना सर, ध्यान रखो। 4 6 आर 4 6 आर 24 है ना, देखो 10 करो इसको ऐड, 42 माइनस 24, 42 माइनस 24 18 है ना सर। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 माइनस जब टाइम का वैल्यू 0 था, डालो इसमें t का वैल्यू 0 0 0 10 आएगा ना, यहाँ 10 अपॉन 4 ये को देखो 8/4 आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। आ गया समझ, साजिरा आपको आया समझ, नहीं अच्छा नहीं आया समझ, तो चमोन कैसे समझे सर। हाँ देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनली क्या थी, इनिशियली क्या थी, मतलब और एवरेज का मतलब पूरे इंटरवल। तो याद अगर ऐसे हो, याद था ऐसे ऐसे है ना, फाइनल और इनिशियल। ठीक है फाइनल मतलब जब फाइनल टाइम था मेरा 4 सेकंड है ना सर, इनिशियल टाइम था 0 सेकंड यहाँ पे था ना सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो आपके पास t इक्वल 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी, डालो इसमें 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 टू आर 32 है ना 32, और यहाँ पे भी 4 डालना है, पहले पूरे में 4 डालना है, 4 6 आर 24 और ये 10 अपना है। तो इसको सॉल्व करके कितना आया 18,
तो t इक्वल 4 सेकंड पे आपके पास वैल्यू आया कितना सर 18, ठीक है ना सर। फिर 0 डालो, यहाँ 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 10 बचा, तो यहाँ 10, ठीक है ना। 18 माइनस 10 इज 8, 8/4 इज 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आया समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। दिलशु मुबारक। हाँ